राधे राधे दोस्तों। माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दिवाली पूरे 5 दिनों का त्यौहार होता है जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस पहला दिन होता है। आपके सामने मैं धनतेरस की बहुत सरल पूजा विधि का वर्णन करने जा रही हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि है, भूल चूक हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धनतेरस के दिन शाम के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर हमें पूजा करनी है। पूजा करते समय चौकी उस दिशा की ओर लगाएं कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा में हो, क्योंकि उत्तर दिशा को माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की दिशा माना गया है। धनतेरस की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी लगाने से पहले अच्छी तरह से ज़मीन को साफ कर लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर चौकी स्थापना कर लीजिए और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अब यदि आपके पास धन्वंतरी भगवान, कुबेर भगवान की फोटो या प्रतिमा है, उसे आप चौकी में स्थापित कर दीजिए। साथ ही माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान और माँ सरस्वती की भी यदि फोटो या फिर मूर्ति है, उन्हें भी स्थापित कर लीजिए। यदि आपके पास धन्वंतरी भगवान, कुबेर भगवान की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप चौकी पर 2 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा चावल का ढेर रख दीजिए और उसके ऊपर एक एक सुपारी रख दीजिए। इसके बाद भगवान की प्रतिमा के सामने आप चावल से स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर घी का, मिट्टी या फिर धातु के दिए को प्रज्वलित करें। पूजा की थाली में आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल सभी को एकत्रित कर लें। आइए अब पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 3 बार आचमन कर लीजिए, हाथों को धो लीजिए। उसके पश्चात दीप प्रज्वलित करेंगे। फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर चौकी पर सभी देवी देवतागण का आवाहन करेंगे। पश्चात सबसे पहले गणेश भगवान को फूलों से छींटा करते हुए स्नान कराएंगे। उसके बाद सभी देवी देवतागण को हमें स्नान करवाना है। स्नान के बाद हमें भगवान को वस्त्र समर्पित करने हैं। गणेश भगवान को जनेऊ जरूर से समर्पित करिए। आप कोई भी पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा करिए। अब हमें भगवान के मस्तक पर अपनी अनामिका अंगुली से गंध अर्थात चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी और चावल लगाना है। भगवान धन्वंतरी को हम केवल चंदन से तिलक करेंगे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने गए हैं, इसीलिए हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति और हमारा धन दवाइयों में ना खर्च हो, उसके लिए हमें आज के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा जरूर से करनी चाहिए। इसके बाद हमें भगवान को कई तरह के पुष्प और हार समर्पित करना है। हमें सभी भगवान को फल समर्पित करना है। जो भी ऋतु फल है उन्हें आप समर्पित करिए। विशेष रूप से पीले फल, केले को आप भगवान को जरूर से समर्पित करिए। हमें भगवान को मिठाइयाँ समर्पित करनी है। आप सफ़ेद रंग की दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान को जरूर से समर्पित करिए। अब आपने धनतेरस के दिन जो भी बर्तन, सोना, चांदी, जो भी आप धन खरीद कर लाए हैं, भगवान के पास रख दीजिए और उनकी भी पूजा करते जाइए। अब हमारे किचन में जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, काली मिर्च, मुलैठी, सुपारी, हल्दी, सभी को हमें धन्वंतरी भगवान को अर्पित करना है। उसके पश्चात जो भी औषधीय पत्ते होते हैं जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि नीम, तुलसी, एलोवेरा, पपीते के पत्ते, पुदीना, ये सभी आप भगवान धन्वंतरी को जरूर से अर्पित करें। धनतेरस के दिन आप खड़ी धनिया जरूर से खरीद कर लाएं और भगवान को अर्पित करें। अब भगवान को खील और बतासे का भोग जरूर से लगाएं। भगवान को मेवे, मिठाइयाँ, फल, खील, बतासे का भोग अर्पित करने के लिए आप उसमें 3 बार जल फेरें। उसके बाद हाथ में जल लेकर मंत्र बोलें, त्वमेव वस्तु गोविंद्यम तुभ्यम समर्पयामि, राम प्रसादी पाऊँ। हे प्रभु जी, आपका दिया हुआ आप ही को समर्पित है। ऐसा कर कर फिर से उसमें 3 बार जल को घुमा दे। उसके बाद भगवान को तांबुल, पान जरूर से चढ़ाएं, दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद भगवान की धूप और दीप से हमें आरती करना है। आरती करने के पश्चात हमें आज के दिन 13 दिए जलाने होते हैं। आपके पास नए दिए नहीं हैं तो आप पुराने दियों को साफ कर कर ले लीजिए, या फिर आप गेहूं के आटे से भी 13 दिए बना लीजिए।
इन दियों को भी हल्दी कुमकुम करके भगवान को दिखाकर आप घर के हर कोने में रख दीजिए। दोस्तों, 13 दियों के साथ हमें एक दीपक और बनाना है जिसे यम का दीपक कहते हैं। इसे आज के दिन जरूर से जलाना चाहिए। यम का दीपक जलाने के लिए आप जमीन को स्वच्छ करके उसमें चौक या फिर स्वास्तिक बना लीजिए। उसके ऊपर एक प्लेट में चावल भरकर रख दीजिए। उसके ऊपर मिट्टी का दिया, मिट्टी के दिए में सरसों का तेल, 1 कौड़ी और 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए और इसमें हमें 4 बाती जलाना है जो कि चारों दिशाओं की ओर होंगी। अब हमें यम के दीपक की पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम लगाइए, फूल चढ़ाइए, खील बतासे का भोग लगाइए। उसके बाद आपके घर में जितने सदस्य हैं उतने सिक्के ले लीजिए और सभी लोग उसकी एक एक परिक्रमा करते हुए सिक्कों को रख दीजिए। अब रात में जब सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, किसी को भी बाहर ना जाना हो, तब आप इस दीपक को अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि कोई भी विपत्ति, बाधा, बुरी चीज हमारे घर में प्रवेश ना करे। धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। यम का दीपक जलाकर यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे लिए नरक के द्वार हमेशा बंद रखें ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि ये दीपक पूरी रात जलना चाहिए। इस तरह से हमारी धनतेरस की पूजा संपन्न होती है। अंत में आप हाथ में अक्षत और चावल लेकर भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन किन चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदना चाहिए। चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की आकृति बनी होती है। बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नए बर्तन खरीदना चाहिए। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन अवश्य खरीदें। धनिया। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार किया जाता है, इसीलिए खड़ी धनिया अवश्य खरीदें। नए वस्त्र। इस दिन दीपावली पर चढ़ाने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पर पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। कील बतासे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ कील बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियाँ लाते हैं। गोमती चक्र और कोड़ियाँ। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदते हैं। झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या ना खरीदें। धनतेरस के दिन तेल या काले कपड़े खरीदने से बचें, इसे अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक की चीज़ें और कांच के बर्तन राहु ग्रह से जुड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें इस दिन नहीं लेना चाहिए। साथ ही जूते, चप्पल खरीदने से भी मनाही है, क्योंकि ये शनि ग्रह से संबंधित है और
अशुभ प्रभाव डालते हैं। इस तरह से धनतेरस की पूजन विधि एवं खरीदारी से संबंधित जानकारी पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।